नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आपके अभी जो एग्जाम, अभी महिला कांस्टेबल का एग्जाम है, फिर एसआई का एग्जाम, फिर कांस्टेबल का, फिर ग्राम सचिव पटवारी, तो तमाम एग्जाम है वो लगातार अभी आने वाले हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा एचसीएस का एग्जाम हुआ था। तो जो आपकी तैयारी है वो एक अच्छे तरीके से आप करते रहें कंटिन्यू, क्योंकि एग्जाम जो है, एग्जाम का दौर है वो लगातार चलता रहेगा। तो इसी सफर को जारी रखते हुए जो है आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, ताकि जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं आप उसको हासिल कर सकें। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरे अगस्त महीने का करंट अफेयर हम करने वाले हैं। जुलाई तक मैं आपको करवा चुका हूं, तो वो वीडियो जो आपने नहीं देखे तो आप जरूर देखें। वहां से आपका करंट अफेयर कंप्लीट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस अगस्त का कंप्लीट हम इसमें करने वाले हैं। इससे आगे का करंट अफेयर आपके आएगा भी नहीं। 2020 का भी आप जरूर रिवाइज कर लें। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं करवा पा रहा था वीडियोज। अभी इसको हम जो है फिनिश अप करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो चलिए करें शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आपको यही अपने जो है इम्प्लीमेंट करना है कि जितना आप मेहनत करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आप सब जानते होंगे, जैसे ही आप एग्जाम देके निकलते हैं तो आपके मन में जब ऐसे होगा कि हाँ ये तो निकल गया, तब जो है आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना टाइम वेस्ट करते हुए। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा, इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, फटाफट आप रिवाइज कर लेना इसका। तो ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि सारे पीडीएफ हैं वो आपको यही मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो सारे पीडीएफ मिलेंगे तो बेनिफिट है ही। सारे के सारे पीडीएफ आप यहाँ पर फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट के हो। ठीक है, कंप्लीट आपको सारी चीजें यहाँ पर फ्री में मिलने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हरियाणा में दुर्घटना जो है, हरियाणा में दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों के आश्रितों को कितने रुपए मिलेंगे, मतलब कितनी राशि जो है। देखिए, जिनकी मृत्यु हो जाती है वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन परिवार के सहारा के लिए कुछ राशि है वो सरकार के द्वारा दी जाती है। तो वो कितनी राशि है इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वो सरकार देती है 50 लाख रुपए। कितनी राशि देती है बच्चे? 50 लाख। ठीक है, 50 लाख रुपए इसके अंदर जो है दिए जाते हैं। समझ आ गया। तो यहां पर हम एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड, क्योंकि काफी सारे बच्चों का यह होता है कि इसका जो कलर है वो थोड़ा अकॉर्डिंग नहीं है। चलिए, तो दुर्घटना में कितने रुपए मिलते हैं मैंने आपको बता दिया कि 50 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। क्लियर है, 50 लाख रुपए। तो अब इससे जुड़ी हुई बातें, कुछ बातें बता देता हूं फटाफट। देखिए, पुलिस की बात हो रही है यहां पर। तो जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर आप सब जानते हैं कि सेक्टर 6 के अंदर है। सेक्टर 6 पंचकुला, पीए पंचकुला के अंदर। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, पंचकुला के अंदर है। अब इसका एक कई बार पूछ लेते हैं कि हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है, तो सेवा, सुरक्षा और सहयोग, ये क्या है सरकार जो है पुलिस का मोटो होता है। लोगो आपने देखा ही होगा। पुलिस रेंज हमारे 5 है, पुलिस कमिश्नरी 3 है, और पुलिस जिले पूछे तो 24 है। ठीक है, 22 तो वो हो गए, और एक हो गया आपका मानेसर हो गया, और एक आपका हांसी हो गया। ठीक है, समझ आ गया। पुलिस कमिश्नरी में पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद है। पुलिस रेंज हिसार, रोहतक, करनाल, अंबाड़ा, और एक आपकी जो साउथ रेंज जो दक्षिण रेवाड़ी होता है, महेंद्रगढ़, नू पलवल आता है जिसमें। ठीक है, समझ आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। राज्य का जो प्रथम साइबर क्राइम का जो थाना खुला था वो कहाँ खुला था आपसे पूछ ले तो गुरुग्राम आपको बताना है। और राज्य का प्रथम महिला पुलिस थाना वो मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला में खुला था, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और राज्य का प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना पलवल में। और राज्य महिला पुलिस दिवस, ये पूछा जा सकता है पेपर में, 16 अगस्त को मनाते हैं हम राज्य महिला पुलिस दिवस। ये बहुत जरूरी याद रखना है। 4 हमारे पुलिस ट्रेनिंग है, तो आगे भी बातें करते रहेंगे। हरियाणा के नए डीजीपी महानिदेशक जो डीजीपी हैं, क्योंकि पहले मनोज यादव थे, अभी चेंज हो चुके हैं, तो वो कौन है आपको बताना है। हरियाणा के डीजीपी। ठीक है,
तो हरियाणा के डीजीपी है वो नए बने हैं, उनका नाम है पीके अग्रवाल। अब जरूरी नहीं है सीधा ही वो पीके अग्रवाल ही पूछे आपसे, वो पूछ सकता है कि वो कौन से नंबर के डीजीपी आए हैं, तो 32वें नंबर के हैं ये डीजीपी हैं, अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, पीके अग्रवाल, ठीक है। चलिए पीके अग्रवाल की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, उनका नाम क्या है। जैसे आपको मिल जाएगा कि प्रीतम कुमार या फिर प्रवेश कुमार, प्रवीण कुमार, मैं सारे ऑप्शन ऐसे ही दूंगा, मान के चलो आप। हरियाणा के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की मान्यता दी गई। तो रामसर साइट आपने देखा होगा, काफी पीछे चर्चा में थी कि इनको जो है शामिल किया गया है। तो हमारे दो थे, वो आपको पता ही है, दोनों आ जाएंगे अभी इसी में। तो रामसर साइट एक तो हमारा क्या है, अभ्यारण्य की बात करें, उसको शामिल किया गया है। तो वो कौन सा अभ्यारण्य है, वो है भिंडावास, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव। सुंदर झील के लिए भी जाना जाता है भिंडावास, ये झज्जर के अंदर है, शहीदों के सिर। भिंडावास और खापरवास दो वन्य जीव अभ्यारण्य है, आप सब जानते हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं, किस राज्य में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध कर दिया। तो ये हरियाणा में है, जो बैन कर दिया गया है, क्योंकि जो गुरु गोरखनाथ से संबंधित लोग थे वो मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने कहा कि ये गोरखनाथ का जो है थोड़ा अपमान है इसमें, जब ये शब्द यूज होता है, आप सब जानते हैं किस लिए यूज होता है ये, तो इसको अभी बैन कर दिया है, यहाँ पे प्रतिबंध कर दिया है, अभी यूज नहीं करेंगे आगे इसका। वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के रेस वॉकर अमित खत्री, ये 17 साल का छोरा है, तो अमित खत्री, तो अमित खत्री जो है इसने जो है पहली बार हम बात करें तो ये रेस वॉकर में पहला मेडल आया है, ये जो किसने जीता है, अमित खत्री ने जीता है। सिल्वर मेडल आया था ये, रजत, ठीक है। पदक कौन सा जीता आपसे पूछा गया, रजत। और ये पूछ सकता है कि अमित खत्री का संबंध किस खेल से, तो रेस वॉकर से है, और ये रोहतक का है, कहाँ का है, रोहतक का। क्लियर है। हरियाणा किस राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट में, मैंने कहा था दो को शामिल किया है, रामसर साइट टैग में दिया गया है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहे हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान तो हमारे दो हैं, एक तो कलेसर है यमुनानगर में, और एक सुल्तानपुर है। तो ये सुल्तानपुर वाले को मिला है, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, ठीक है। तो सुल्तानपुर वाला कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर है। क्लियर हो गया, समझ आ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के साहित्यकार को राही रैंकिंग 2021 में 24वां स्थान मिला है। तो ये साहित्यकार हैं, लिटरेचर के हैं, राही रैंकिंग 2021 में इनको कौन सा स्थान मिला है, तो ये मिला है 24वां, और इनका नाम है रतन कुमार सांभरिया, ठीक है। इनके काफी सारी बुक्सों में भी इनका जो है साहित्य जो है पढ़ने के लिए बच्चों के लिए भी जो है शामिल किया गया एज ए सब्जेक्ट, तो सांभरिया, ठीक है, रतन कुमार सांभरिया, लिख लेना, रतन कुमार सांभरिया। अगला है स्वार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड पाने वाली पहली महिला अधिकारी, अधिकारी है मतलब आईपीएस अधिकारी है, ये पहली आईपीएस अधिकारी है, रेवाड़ी से बिलोंग करती हैं, और इनका नाम है रंजीता शर्मा। ये प्रश्न तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ, रंजीता शर्मा, लिख लेना भाई, स्वार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, इनको पहली है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन के जो प्रक्रिया को है पारदर्शी बनाने के लिए पोर्टल किसने लॉन्च किया है। जब सरकारी कर्मचारी होते हैं तो उनको आपको पता होगा कि क्वार्टर मिलते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी घपलेबाजी होती है, तो सरकार ने एक नीट एंड क्लीन करने के लिए इसको जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल को आपको किसने लॉन्च किया ये आपको बताना है, तो ये सीएम ने किया है, मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है। क्लियर है। गांव कौन सा पूछ ले, निंदाना, और विधानसभा कहां से चुन के आए हैं, तो करनाल से चुन के आए, सीएम मनोहर लाल, दूसरा कार्यकाल चल रहा है इनका। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है। देखिए राज्य चुनाव आयुक्त अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे धनपत सिंह, धनपत सिंह 1993 में आपको पता होगा हरियाणा चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1993 में। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा किस बेटी का यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2020 में चयन हुआ है। देखिए यूपीएससी जियो साइंटिस्ट की पोस्ट आई थी, 40 पोस्ट थी इसमें, और हरियाणा की इस बेटी ने यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2020 में इनका चयन हुआ है, और इनका नाम है सोनम यादव। सोनम यादव ये महेंद्रगढ़ खनिजों के शहर से बिलोंग करती है, राइट। हरियाणा के महाविद्यालयों और विद्यालयों में कब से कब तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया। संस्कृत को प्रमोट करने के लिए, या मतलब आप मान सकते हो कैसे भी, हमारी प्राचीन भाषा रही है, तो इसके लिए जो है महाविद्यालय और विद्यालयों के अंदर प्रमोट करने के लिए जो है 19 से 25 अगस्त, ठीक है।
तक जो है ये संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया। क्लियर है, समझ आ गया आपको? तो किसका है बात आ रही है यहाँ पर? संस्कृत। ठीक है, और कौन? दिनेश शास्त्री हैं शायद इसके जो है निदेशक भी हैं। ठीक है, एक बार मैंने बताया था आपको। चलो, कौन हरियाणवी टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन बने? ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन बने। आप पैरालंपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ना है आपको, ठीक है, और ओलंपिक को, दोनों में से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो उनको अलग से जो है करना है आपको। ठीक है, तो कौन हरियाणवी टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल के ध्वजावाहक की बात आती है तो ये नाम आता है टेकचंद। ठीक है, टेकचंद रेवाड़ी बावड़ से हैं टेकचंद। ठीक है, तो ये ध्वजावाहक थे। हरियाणा सरकार ने कब तक राज्य को बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त बनाने का जो लक्ष्य रखा है तो ये रखा है 2024 तक। देखते हैं क्या होगा, फटाफट वैकेंसी पूरी हो तो कुछ असर होता है, नहीं तो बेरोजगारी में हमारा नंबर 1 आता है हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या है, बहुत सारी भर्तियां अटकती हैं, कोर्ट में जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती, बहुत सारे कारण होते हैं। तो फटाफट वैकेंसीज हो, काफी सारी और वैकेंसीज आए तो बहुत सारे बच्चे लगे, 1,00,000-2,00,000, तो कुछ असर होगा। तो 2024 तक का टारगेट है ये सरकार का, आगे भी बढ़ सकता है। हरियाणा की पहली प्रदूषण मुक्त बस का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो प्रदूषण मुक्त बस है फरीदाबाद जिले के अंदर जो है किया गया है इसका शुभारंभ, और ये फरीदाबाद से गुरुग्राम शहर के बीच में चलाई जाएगी। फरीदाबाद पहला नगर निगम बना था 1994 में, आपको पता हो तो, और 741 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है, सबसे छोटा है क्षेत्रफल के अनुसार, और पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है क्योंकि 18,09,733 की पॉपुलेशन है। और आगे बात करते हैं, औद्योगिक नगरी भी बोलते हैं इसको। हरियाणा के मुख्यमंत्री के अति गरीब परिवारों के उत्थान के लिए किस ऐप वेब पोर्टल को शुभारंभ किया है, लॉन्च किया है, पोर्टल लॉन्च किया है ताकि उनको बेनिफिट दिए जा सके ज्यादा से ज्यादा ने। तो ये है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। ठीक है, आगे लिख लेना। हरियाणा में सभी राशन डिपो पर अन्नपूर्णा उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया था 18 से 19 अगस्त को, 18-19 अगस्त। ठीक है भाई, चलिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में प्रोजेक्ट परिवर्तन जो है का उद्घाटन किया है? तो ये गुरुग्राम में किया है, जिसको हम साइबर सिटी कहते हैं। अगला है, हरियाणा में गौरक्षा के लिए हर जिले में टास्क फोर्स की कितने सदस्यों की टीम बनाई गई? तो ये 11 सदस्यों की टीम जो है टास्क फोर्स के रूप में बनाई गई है। और आप सब जानते हो तो हरियाणा जो गौ सेवा आयोग है उनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? श्रवण गर्ग है। ठीक है, श्रवण गर्ग, ये भी आप नोट कर लेना भाई, श्रवण गर्ग। ठीक है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को पूर्णतः राज्य में लागू करने का जो टारगेट रखा है तो वो है 2025 तक। ठीक है भाई, 2025 तक। हंगरी में, हाँ, यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो है हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, हरियाणा के शिक्षा मंत्री। ठीक है, चलिए। हंगरी में आयोजित सब जूनियर वर्ल्ड कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवान सुमित दलाल ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर सुमित दलाल हैं, ये हैं तो कहाँ के? झज्जर के हैं ये, और इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक, जिसको हम ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं। ठीक है, हंगरी में बुडापेस्ट, सुना होगा हंगरी, बुडापेस्ट, तो वहां पर ये प्रतियोगिता हो रही थी। हरियाणा के जिले के गांव हाबड़ी में अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। तो ये 11 करोड़ रुपए की लागत से कैथल, जिसको आप अंजनी, माता अंजनी का टीला है, कैथल जो हनुमान जी की जन्मस्थली भी कहा जाता है, हरियाणा की छोटी काशी भी कहते हैं नवग्रह कुंड के कारण। यहाँ पर रावण का ननिहाल भी बोलते हैं, पोल्लड़ गांव सुना होगा आपने। तो टोक्यो पैरालंपिक में हरियाणा कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो 19 खिलाड़ियों ने जो है भाग लिया था। ठीक है, 19 खिलाड़ी। क्लियर है, और ओलंपिक में 30, 31 एक आउट हो गया था, तो 30। ठीक है, मतलब एक बाहर हो गया था। हरियाणा में 16 अगस्त 2021 तक कितने गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध? कहते हैं कि वैसे तो 1970 में ही सभी गांवों में बिजली पहुंच गई थी, लेकिन अभी चल रहा है 24 घंटे वाला जो है। तो यहाँ पर गांव पूछे गए तो आपको 5367 गांव, 5367 गांव जो है इनमें उपलब्ध 16 अगस्त 2021 तक। ठीक है, कौन सा हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन हाईवे बन गया है?
इलेक्ट्रॉनिक वाहन हाईवे की हम बात करें तो ये जो हाईवे पड़ता है ये दिल्ली चंडीगढ़ वाला है, ठीक है। चंडीगढ़ हमारी कैपिटल है। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में ध्वजारोहण किया था? तो आप सबको याद हो तो ये फरीदाबाद के अंदर जो है इन्होंने जो है झंडा फहराया था। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने कहाँ फहराया था? तो राज्यपाल का जो ध्वजा है वो आप सब जानते ही पंचकुला में जो है, नहीं सॉरी पंचकुला में नहीं, गुरुग्राम में फहराया था, गुरुग्राम, ठीक है। इन्होंने गुरुग्राम में, इन्होंने फरीदाबाद में। अब बात करते हैं, यहीं पर डिप्टी सीएम का क्वेश्चन भी आ जाएगा आगे, जिन्होंने महेंद्रगढ़ में फहराया था। हरियाणा पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों को वर्ष 2021 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री, जो सेंट्रल जो हमारे गृह मंत्री तो अमित शाह है, तो जो केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए चुना गया है, तो वो कितनों को चुना गया ये आपसे पूछ लें तो चार ऐसे अधिकारी हैं, उनको चुना गया। टाटा स्टील ने हरियाणा के जिले में अपना पहला रिसाइकलिंग प्लांट लगाने का जो है लगाया है अभी, तो ये लगाया अभी रोहतक के अंदर, रोहतक, ठीक है। रोहतक के अंदर ये लगाया गया है। आप सब जानते हैं रोहतक जो गज्जक रेवड़ी के लिए जाना जाता है, कलानौर के रसगुल्ले फेमस हैं। यहाँ पर एमडीयू यूनिवर्सिटी है जो 1976 में बनी थी, 1976 में बनी थी, आप सब जानते हैं। और यहाँ पर पहला आकाशवाणी केंद्र भी बना था 8 मई 1976 को। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, तो मैंने बता दिया था आपको कि महेंद्रगढ़ के नारनौल में इन्होंने जो है ये ध्वजारोहण किया था। 15 अगस्त की बात है यहाँ पे। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं को ठेका प्रथा बंद करने के लिए कौन सा निगम बनाने का निर्णय लिया? अब सरकार है वो एक पॉलिसी के तहत, एक प्रोजेक्ट के तहत मतलब जो ठेकेदारी प्रथा उसको खत्म करके डायरेक्ट एक पोर्टल लॉन्च किया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। क्या नाम दिया बच्चे? हरियाणा कौशल मतलब स्किल होता है, कौशल रोजगार निगम, ठीक है। तो ये बनाया है हरियाणा। आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हरियाणा में अब एक ही राजस्व संपदा में कृषि भूमि के आदान प्रदान पर, देखिए बहुत ही अच्छा स्टेप है सरकार का। पहले परसेंटेज बेस पे लगता था, लेडीज का कम, जेंट्स का और ज्यादा दिखते थी इसमें, तो अब सरकार ने बड़ा ही क्लीन कर दिया इसको। आदान प्रदान जो होता है, मतलब पहले आपने देखा होगा जो जमीन है वो किसके नाम बोलती है, क्या बहुत सारे लफड़े होते थे, तो इसमें प्रति डीड की दर से शुल्क लिया जाएगा, तो वो 5,000 रुपए फिक्स कर दिया इसके अंदर, ठीक है। हरियाणा के इस रेल रूट पर पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन चलाई जाएगी। तो हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन की हम बात करें तो ये सोनीपत जींद, ठीक है, सोनीपत जींद यहाँ पर ये जो है रेल रूट है जो यहाँ पर चलाई गई। अब बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 12 अगस्त 2021 को कितनी नई मिट्टी जो सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? तो ऐसी 40 प्रयोगशालाओं का जो है इन्होंने उद्घाटन किया है। और मिट्टी लवणता जांच के अंदर, ये आप सब जानते हैं, ये करनाल के अंदर है। यादवेंद्र गार्डन जो पटियाला के महाराजा थे, यादवेंद्र की याद में बनाया गया था यादवेंद्र गार्डन, जहाँ पर मैंगो फेस्टिवल का आयोजन होता है, आम मेला लगता है यहाँ पर। और इसे उत्तर भारत का नंदनवन भी कहते हैं। कम से कम 2 दिवसीय राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन, तीज सावन के महीने में आती है तीज जो है, तो यहाँ पर ये जो आयोजन है वो कब से कब? तो 10 से ये 11 अगस्त, 10 से 11 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के हर वर्ष किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाने की घोषणा की है? जेवलिन पहले कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन जैसे ही जेवलिन थ्रो में भाला फेंक के अंदर जो है गोल्ड मेडल आया, ठीक है, गोल्ड मेडल मिला हमारे को, तो यहाँ पर जो है उसी खुशी में जो है जेवलिन थ्रो डे मनाने की घोषणा की गई। कब? तो ये की गई 7 अगस्त को, ठीक है। नीरज चोपड़ा जैसे ही जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल लेके आए, अभी पैरालंपिक में आए हैं हमारे मेडल, तो यहाँ पर जो है इसलिए अभी जेवलिन को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, तो जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा 7 अगस्त को, ठीक है। 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, आप सब जानते हैं इस चीज को, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित चोटियों को फतेह करने वाले पर्वतारोही को कितने लाख रुपए राशि दी जाएगी? तो ये 5 लाख रुपए और वो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें, तो 5 लाख रुपए। ऐसा नहीं है कि बार बार मिलते रहेंगे, एक बार ही मिलेंगे। ओलंपिक खेलों में चौथे स्थान पर रहने पर अब हरियाणा, देखिए चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब देखिए मेहनत तो बहुत की है उस खिलाड़ी ने, ठीक है, उसका सारा जीवन लगा है,
तो मेडल नहीं आया, वो उसका अलग अलग चीज है वो। तो ओलंपिक खेलों में चौथे स्थान पर रहने वाले हरियाणा खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, पहले 6 करोड़ गोल्ड वाले को और 4 करोड़ सिल्वर को और 2.5 करोड़ ब्रॉन्ज को। तो यहाँ पर ये प्रावधान है हरियाणा के अंदर, और अभी 50 लाख रुपए चौथे खिलाड़ी को भी मिलेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन अब कब किया जाएगा? देख, कोविड की वजह से ये टल गया है, होना था अभी हमारे, लेकिन अब ये होगा फरवरी 2022 के अंदर। ठीक है भाई। हरियाणा के जिले में ढोसी को पर्यटन, ढोसी आपको पता चौवन ऋषि की तपोभूमि रहा है। ढोसी तीर्थ स्थल बहुत ही प्राचीन तीर्थ स्थल है ये, ढोसी की पहाड़ी जहां पर चौवन ऋषि तपस्या करते थे। ढोसी की पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 652 मीटर है। ठीक है, ये अरावली का हिस्सा है, अरावली का, तो विकसित किया गया है। तो ये आप सब जानते हैं ढोसी पहाड़ी नारनौल है, ऑप्शन में नारनौल में मिल सकता है आपको, और आपको महेंद्रगढ़ भी मिल सकता है क्योंकि कुलतानपुर गांव में है ये। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम बात करें तो ये किसको बनाया गया? तो इनका नाम है विजय सांपला, विजय सांपला। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा सरकार द्वारा महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हिसार हवाई अड्डे के निर्माण कार्यों के लिए दूसरे फेज में कितने करोड़ रुपए की राशि दी गई? देखिए, एक तो अभी ये इसका जो नाम है वो महाराजा अग्रसेन के नाम पे कर दिया गया है। जो हिसार के अंदर एक कार्गो एयरपोर्ट है, ये सामान ढुलाई के लिए ज्यादा, लेकिन इसको एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी इसको विकसित किया जा रहा है। तो अभी इसके लिए जो दूसरी फेज के 946 करोड़ रुपए की राशि इस पे खर्च की जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के चुनाव में अब की बार नोटा का प्रयोग भी किया जाएगा। देखिए, आज ही मैंने न्यूज देखी थी जिसमें सरकार ने अभी कोर्ट से इजाजत मांगी है कि हमें पंचायत चुनाव करवाने हैं। तो अभी जो पंचायत चुनाव होंगे हरियाणा में उनमें नोटा भी आप दबा सकते हैं कि हाँ, मुझे इनमें से कोई भी नेता पसंद नहीं है, मैं नोटा दबाना पसंद करूंगा। ठीक है। हरियाणा किस व्यक्ति को भारत श्री अवार्ड 2021 मिला है? तो ये जो अवार्ड है भारत श्री अवार्ड, ये मिला है प्रोफेसर संजय भसीन को, प्रोफेसर संजय भसीन। ठीक है, इनको ये जो है अवार्ड दिया गया है। राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिसार से दिल्ली के बीच कितने किलोमीटर लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया जाएगा? तो ये 180 किलोमीटर, ठीक है, लंबा बनाया जाएगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों और जवानों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो ये 14 जो है पुलिस अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया गया, टोटल 14। हरियाणा किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये पंचकुला के अंदर स्थापित किया जाएगा। ठीक है। हरियाणा की किस एकमात्र महिला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है, ये आप सब जानते हैं, ये मिला है किसको? ममता पालीवाल को। ठीक है, याद होगा आपको, काफी मतलब न्यूज में भी आई थी ये बात तो। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है। किसको दिया गया है? ममता पालीवाल को। क्लियर है? चलिए लिख देता हूं मैं इसमें, ममता पालीवाल। हो गया भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि ये ममता पालीवाल है कहां से? तो ये भिवानी जिले के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, वहां पर ये गणित की प्रोफेसर है, मतलब टीचर है ममता पालीवाल, जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। और ये हरियाणा की एकमात्र शिक्षिका हैं जिनको चयनित किया गया है, और देश भर में 44 ऐसे शिक्षकों को चुना गया था, 44 को। आगे बात करते हैं हरियाणा राज्य का पहला बर्ड पार्क, तो ये चंडीगढ़ के अंदर स्थापित किया गया है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया था, एक शॉर्ट वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। विधानसभा में पहली बार लोकसभा की तर्ज पर शून्यकाल की शुरुआत किसने की है? तो कौन कर सकता है? लोकसभा के अंदर तो लोकसभा स्पीकर, और विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष है तो वो कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता, जो पंचकुला से विधायक भी है। और उपाध्यक्ष कौन है विधानसभा के? ये कौन सी विधानसभा आपसे पूछ ले तो 14वीं विधानसभा है। और रणवीर गंगवा जो है, जो नड़वा हिसार से विधायक है, वो डिप्टी स्पीकर है। ठीक है, तो यहाँ ये आपके कंप्लीट होती हैं सारी जानकारियां, मतलब ये कंप्लीट हो गया आपका अगस्त, सारा का सारा मैंने करवा दिया। इसमें कुछ और क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ रहा है, जैसे चंडीगढ़ का नया डीजीपी भी बना है अभी, वैसे तो राज्यपाल चेंज हुआ है, तो वो भी आप ध्यान कर लेना। चंडीगढ़ का जो डीजीपी नियुक्त किया है, क्योंकि हमारी कैपिटल है पंजाब की और हमारी दोनों की, तो ये
डीजीपी कौन हम बात करें तो ये प्रवीण रंजन बने हैं, प्रवीण रंजन, ये भी देख लेना। समझ आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये अभी कंप्लीट होता है। 50 प्लस क्वेश्चन हुए हैं इसमें, 50 तो ये इसमें है ही है, टाइप है ये तो मैंने कराई है। बाकी बहुत सारी ऐसी डिटेल मैंने साथ साथ आपको बताई दी है। तो जितना हो उसके वीडियो को शेयर कर दिया करो बस, और ना करोगे तो भी अपना कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो सभी जो भी गर्ल्स हैं जिनका एग्ज़ाम है 18 या 19 तारीख को, तो अपने एग्ज़ाम स्थल पर टाइम से पहुँचें आप अच्छे से। कोई भी पैनिक ना क्रिएट करें माइंड में, ऐसा कुछ भी आप माइंड में ना ले कि क्या आएगा, अब जो आएगा देखा जाएगा। बस अच्छे से आपको जो है मतलब पॉजिटिव वे में जाकर जो है एग्ज़ाम देना है। टाइम टू टाइम आप पहुँच जाना, अटेस्टेड करवा के ले जाना गजटेड ऑफिसर से आप, ठीक है। किसी भी आप किसी से भी करवा सकते हैं, किसी जो है आपका हेडमास्टर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, डॉक्टर है, एसडीएम है, डीएसपी है, किसी से करवा लेना, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। और जो भी दस्तावेज हैं वो आप साथ लेके जाना। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। और इंस्टा पे फॉलो कर लो भाई, ठीक है। यहाँ पर आप मुझसे कोई कोई बात जानना चाहते हो तो इंस्टा पे आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हो, तो डीएम का मैसेज कर देना। टेलीग्राम से जुड़ जाए, यहाँ पर @target with गोस्वामी, यहाँ सारे पीडीएफ और HSSC क्विज बाबा पे आपकी प्रैक्टिस होती है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।